हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीसी पॉइंट बाय सीपी सर। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कक्षा 12 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो बच्चों अपने पिछले वीडियो में एक जो है रिएक्शन चार्ट देखा था और उसमें आपने प्रिपरेशन की सारी विधियां देख ली थी। तो बच्चों आज हम लोग जो है मतलब प्रिपरेशन के सारे रिएक्शन देख लिए थे किस तरीके से बनाए जाते हैं। आज हम लोग इसमें केमिकल प्रॉपर्टी से बात करेंगे और इसमें देखेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो बच्चों इसमें हम लोग एल्कीन बनाते हैं और देखिए इलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के हिसाब से जो है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है मुख्य इस प्रकार से रहते हैं बच्चों। पहला होता है एडिशन रिएक्शन, दूसरा होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा होता है बच्चों हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों ये तीन प्रकार से एक और होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो चौथा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो बच्चों ये चार प्रकार के जो रिएक्शन है आपके 4 टाइप्स के, तो उसमें ये थर्ड वाला रिएक्शन ये है, ठीक है। बच्चों देखिए इसमें एडिशन रिएक्शन होता है, यानी इसमें कोई भी चीज़ इस पर जो है कि सबस्ट्रेट पर ऐड हो जाती है। जैसे अगर हम देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो ये हमारा एक प्रकार का एडिशन रिएक्शन बच्चों। तो इसमें क्या होता है कि CH3 एक H इस पर ऐड हो गया और ये वाला इस पर ऐड हो जाएगा, तो यानी CH3 CH2Br। तो ये आपका इसमें आ जाएगा बच्चों एडिशन रिएक्शन में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ये देखिए जैसे CH4 प्लस Cl2 और यहाँ पे UV लाइट हम लोग ले लेते हैं, तो बच्चों ये आपका हो जाता है CH3 Cl और बाकी अन्य प्रोडक्ट जैसे CH2 Cl2 प्लस CH Cl3 प्लस CCl4। तो ये आपने इसमें वीडियो में देखा भी था बच्चों, हेलो एल्केन में था। अब एलिमिनेशन रिएक्शन बच्चों क्या होता है, इसमें से कोई चीज़ एलिमिनेट हो जाती है। जैसे अगर हम कहें बच्चों कि CH3 CH2OH और इसको अगर हीट कर दें तो H2SO4 लेंगे और कंसनट्रेट H2SO4 लेंगे और टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे बच्चों। तो होगा क्या बच्चों कि इस कार्बन से एक OH निकल जाएगा और बच्चों इससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये दोनों निकलने के बाद यहाँ पर H2O हो जाएंगे। तो बच्चों ये जो है कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से बच्चों ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एल्कीन बन गया है और वाटर रिमूव हो गया है बच्चों। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन में आता है। इसमें कोई भी चीज़ रिमूव हो जाती है सबस्ट्रेट में से और न्यू प्रोडक्ट का फॉर्म हो जाता है। तो बच्चों ये रिएक्शन जो है कुछ इसी पर है। और बच्चों ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है चौथे वाले में, इसमें क्या होता है जैसे देखिए CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये है CH3, ये हमारे पास बच्चों एसीटोन है। तो एसीटोन को देखिए हम लोग इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं CH3 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और इसको बच्चों हम लोग ऐसे लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होता है कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो अपने आप में एक अरेंजमेंट व्यवस्था इसमें हो गई, एक अरेंजमेंट हो गया है और अरेंजमेंट के द्वारा ये न्यू प्रोडक्ट देता है CH3COH और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और CH2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं बच्चों अपने आप में ही, ना तो इसमें कोई बाहर से चीज़ आकर ऐड हुआ है
और ना इसमें से कोई चीज़ निकला है, अपने आप ही इसमें जो है कि एटम्स का माइग्रेट हुआ है, माइग्रेशन के द्वारा अपनी जगह से दूसरी जगह पर ये शिफ्ट हो गए हैं, तो इसको हम लोग रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप देख रहे हैं कि इसमें हमने चारों प्रकार के रिएक्शनों के बारे में बात की है, तो जिसमें कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग इसमें पढ़ेंगे बच्चों। अब इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन को समझते हैं पहले कि क्या है ये, ठीक है, फिर इसको नोट्स बनाएंगे। समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए अब बच्चों यहाँ पर हमें एलिमिनेशन रिएक्शन यानी करना है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बनानी है, और पढ़ क्या रहा है हम लोग, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। तो सबसे पहले तो हेलो एल्केन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक हेलो एल्केन हम लोग लेंगे बच्चों, जैसे हमारे पास ये है और ये इस तरीके से बच्चों। तो बच्चों ये आपका जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कार्बन से एक ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होगा और ये हमारा बीटा कार्बन होगा। तो बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, यानी एलिमिनेशन जो रिएक्शन है आपका, ये दो प्रकार से होता है बच्चों। एक होता है अल्फा एलिमिनेशन, और एक बच्चों दूसरा होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो बच्चों अगर इस एक कार्बन से दो एटम्स रिमूव हो जाएं तो वो वहाँ पर अल्फा एलिमिनेशन हो गया, या इसको 1-1 भी पढ़ते हैं बच्चों, 1-1 एलिमिनेशन, और इसको हम लोग 1-2 एलिमिनेशन पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर यहाँ पर एक कार्बन अल्फा से हो और दूसरा एटम बीटा कार्बन से रिमूव हो जाए तो उसको हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन पढ़ते हैं। तो बच्चों हमको जो यहाँ पढ़ना है वो है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों देखिए अब हमको क्या करना है कि हमें यहाँ पर बच्चों लेना है KOH, और ये एल्कोहलिक होना चाहिए, ALC मैंने लिख दिया, एल्कोहलिक होना चाहिए बच्चों। तो इसको जब हीट करते हैं बच्चों तो होता क्या है कि इस अल्फ़ा कार्बन से एक जो है ये Br यानी इसका एटम्स रिमूव होगा, यहाँ से अल्फ़ा से एक एटम, और यहाँ बीटा से बच्चों एक हाइड्रोजन को हमको रिमूव करना है। अब बच्चों देखिए होता क्या है, यहाँ से ये जो Br है इस KBr के साथ यानी इसके संग रिमूव हो जाएगा, और वही बच्चों ये वाला जो है आपका ये वाला जो है ये आपका जो है हाइड्रोजन, इस बच्चों इसके संग ये रिमूव हो जाएगा, ये आपका इसके संग रिमूव हो जाएगा, यानी ये आपस में इस तरीके से मिल जाएंगे। आपको ऐसे करना नहीं, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। तो बच्चों देखिए होगा क्या फाइनली, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं R और ये C। तो बच्चों यहाँ से ये जो बॉन्ड अगर ये जाएगा तो बच्चों जो H होता है वो अपना बॉन्ड लेफ्ट करके जाता है, छोड़ करके जाता है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा बच्चों, यहाँ शिफ्ट होगा, और इसके पास एक H है तो ये H हो गया और ये डबल बॉन्ड आ चुका है बच्चों। इसके बाद बच्चों देखिए ये C है, तो बच्चों ये अपना बॉन्ड ले करके जाता है, तभी यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होता है, और बच्चों यहाँ पर ये H और ये H है। बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं बच्चों, Br K के संग निकल चुका है, तो यहाँ पे हो जाएगा KBr, और ये OH जो है बच्चों इसके संग मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा H2, ये हो जाएगा हमारा H2। तो बच्चों इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक ब्रोमो हेलो एल्केन है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं ब्रोमो हेलो एल्केन, और ये हमारे पास बच्चों एक एल्कीन बन चुकी है, तो बच्चों इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। अब बच्चों बात कर लेते हैं
कि कभी कभी ऐसा होगा कि अगर कोई हेलो एल्केन लिया गया है तो उसमें 2 एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटीज़ होगी, ठीक है। तो अगर 2 एल्कीन बन रहे हैं, उसमें उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उस समय हम लोग क्या काम करते हैं। तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर तो बच्चों हमारे पास एक कंपाउंड हम लोग लेते हैं CH3 CH2 CH Cl और CH3, यानी ये हमारा है 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब बच्चों यही काम हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है। क्लोरो लो चाहे ब्रोमो लो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हेलो एल्केन है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर अगर हम लोग के और यहाँ पर KOH ये लेंगे, एल्कोहलिक लेंगे, तो बच्चों इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बनेगी। क्या बनेगा, एक A बनेगा और दूसरा हमारा B बन रहा है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर, अब मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि CH3, तो बच्चों यहाँ से देखिए ये आपका अल्फ़ा कार्बन हो जाएगा, और अल्फ़ा कार्बन बच्चों बात देखिए यहाँ पर इसके जस्ट बाद बीटा कार्बन होता है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास ये बीटा कार्बन है, इसको बीटा डैश कर लें और इसको बीटा कर लें, क्योंकि ये दोनों ही अल्फ़ा हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा अल्फ़ा और बीटा से निकलना है, तो पहली कंडीशन में बच्चों हम लोग बीटा से निकाल रहे हैं एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए CH2 और C और ये H है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर CH2 है और ये H है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से इन दोनों को ये है निकाल दूँ इस तरीके से, इन दोनों को एक साथ निकालना है यहाँ पर, और ये KOH। तो बच्चों देखिए क्या हो रहा है, ये पहली कंडीशन A हो रही है हमारी। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला यानी KOH। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका इसके संग हो जाएगा और ये वाला जो है वो ये ले लेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको। तो देखिए CH3 और CH2 और CH। अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर CH2 है और बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है बच्चों हमारे पास, ये मिल रहा है KCl और प्लस H2। तो बच्चों एक तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या है हो रही है हमारी, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए B में हम लोग बात कर रहे हैं कि B में बच्चों हम लोग इसको ना लेकर के यहाँ से निकाल दें CH3 CH, ये मैंने H ले लिया, और CH Cl और CH3, ये B कंडीशन में हो जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, तो इसमें भी उसी तरीके से होगा बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग ये जो K है इसको ले लेंगे और ये OH ये इसके संग रिमूव हो जाएगा। तो देखिए ये अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा बच्चों, देखिए दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अब इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो यहाँ देखिए बच्चों CH3 और ये हो जाएगा CH और ये डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये हो जाएगा CH3। बाई प्रोडक्ट क्या निकलने वाला है KCl और प्लस H2। अब बच्चों इस तरीके की जब कंडीशन आती है और ये देखते हैं कि अगर कोई हेलो एल्केन हमने लिया है और उससे 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है एल्कीन की, तो हम लोग किसको सही मानेंगे और किसको गलत मानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर अगर देखें तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी ये जो है आपका मेजर प्रोडक्ट है, यानी हम इसको सही मानेंगे एक तरीके से ये। तो ये बच्चों एक तरीके से 80% बात कर लें और ये जो है 20% बात कर लें, ये कंपाउंड हो जाएगा ब्यूटूइन और ये ब्यूट 1इन IUPAC नाम है बच्चों यहाँ पर। तो ये जो है 80% है, ये 20% है, यानी हम लोग इसको कहेंगे मेजर प्रोडक्ट और ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट, यानी ये लेस होगा, ये मोर होगा, ये ज़्यादा होगा, यानी हम लोग इसको करेंगे बच्चों।
अब ये क्यों है ऐसा बच्चों, तो ये एक रूल पर काम करता है, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल। तो बच्चों ये रूल काम करता है, और ये रूल क्या कहता है बच्चों कि अगर ऐसी कंडीशन हो कि जिसमें दो एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटीज़ हो, तो उस समय हम क्या देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, यानी कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच हैं, उनसे जो है कि ग्रेटर नंबर जो है एल्किल समूह जुड़ा होना चाहिए, एल्किल समूह अटैच होना चाहिए। बच्चों देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो केवल एक एल्किल समूह नज़र आ रहा है, परंतु इसमें देखें तो एक एल्किल समूह इधर है, मैथिल है, और एक इधर है। तो इधर जो है कि नंबर ऑफ एल्किल कितने हैं, 2 हैं, जबकि यहाँ पर 1 है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट है। यानी इसमें हम लोग वो देखते हैं जो डबल बॉन्ड से ग्रेटर नंबर में एल्किल अटैच्ड हों। ठीक है, यहाँ पे जो है कि इस तरीके से एल्किल जो है नंबर ज़्यादा होनी चाहिए। तो बच्चों ये सेटजेफ रूल हो गया। अब चलिए आइए चलते हैं, ये जो हमने जितना पढ़ा इसको नोट्स के रूप में इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप नोट कर लें इसको, इसी तरीके से फिर हम लोग नोट्स में इसको लिखते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों हेलो एल्केन ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कहने का मतलब है कि हेलो एल्केन को हीट किया जाता है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी एल्कोहलिक AlC, यानी इसमें एल्कोहल मिला होता है बच्चों। अंडरगो एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी ये स्वयं क्या एलिमिनेट कर देगा, हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX, यानी जैसे HBr HCl इस तरीके से, टू फॉर्म एल्कीन, और एल्कीन बन जाएगा बच्चों। तो हमारे पास देखिए एक हेलो एल्केन है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया जैसे मैंने अभी आपको बताया, और ये आपको एल्कीन दे रहा है उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। अब बच्चों आगे देखते हैं, सिंस इन दीज रिएक्शन 1 हाइड्रोजन, यानी एक हाइड्रोजन एंड 1 हेलोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द हेलो एल्केन, यानी इससे एक जो है हेलोजन एटम और एक जो होगा आपका जो है कि हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा। हैंस दीज रिएक्शन आर कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बच्चों देखिए ये जो शब्द है मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो क्या मतलब होता है बच्चों, इसमें देखिए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो बच्चों इस नाम में है डी, है डी से मतलब होता है बच्चों रिमूव होना, रिमूव निकल जाना। तो बच्चों यहाँ पे हाइड्रो से मतलब होगा एक H, और यहाँ पर हेलो से मतलब होगा X, यानी जैसे डिहाइड्रेशन में वाटर रिमूव हो जाता है बच्चों, डिहाइड्रेशन हो जाता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे डीहेलोजिनेशन होता, अगर बच्चों ये डीहेलोजिनेशन होता, केवल इस तरीके से होता डीहेलोजिनेशन, तो इसमें से बच्चों जो है X2 निकलता है, यानी हेलोजन रिमूव होता। मगर यहाँ पे लिखा है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो यानी जो हेलोजन होगा वो हाइड्रोजन के संग रिमूव हो जाएगा, इसमें से निकल जाएगा। तो ये बच्चों इसका मतलब होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इसीलिए इसमें से हाइड्रोजन और एक हेलोजन एटम रिमूव हो रहा है, इसीलिए इसके बेस पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन इफ़ इट पॉसिबल टू फॉर्म 2 एल्कीन। अब ये कह रहा है कि इफ़ यदि अगर 2 एल्कीन बनने की संभावना हो तो देन इट कैन बी डिटरमाइंड। तो बच्चों उसको कैसे हम लोग निर्धारित करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय सेटजेफ रूल। देखिए मैंने इसको भी अंडरलाइन किया है। सेटजेफ रूल क्या कहता है, मैंने आपको अभी बताया था, अब मैंने उसको लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, व्हेन अ हेलोएल्केन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग 2 डिफरेंट एल्कीन बाय द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ये कह रहा है कि जब आपका हेलोएल्केन है और उसमें ऐसी कैपेबल है, पॉसिबल क्षमता है कि वह 2 डिफरेंट एल्कीन जो है कि बना रहा है, किसके द्वारा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के रिएक्शन के द्वारा, इन 2 डिफरेंट वेज। ये कह रहा है कि 2 डिफरेंट एल्कीन बना रहा है और डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीके से बना रहा है। द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो कह रहा है कि उसमें कौन सा जो है कि सबसे मेजर प्रोडक्ट होगा, दैट इज द एल्कीन विद द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स, यानी इसमें जो एल्किल ग्रुप की संख्या जो ज़्यादा होगी अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन से बच्चों जो एल्किल समूह की संख्या ज़्यादा होगी, अधिक होगी, वही मेजर प्रोडक्ट माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सेटजेफ रूल रहा। तो बच्चों इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। ये मैंने आपको समझा दिया, मैं इसको मिटा देता हूँ।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर दीजिए बच्चों। हाँ बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों इस तरीके से आपने इस वीडियो में ये एक खास रिएक्शन की बात की और इसमें आपने जाना नियम को, और इसमें आपने देखा किस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और आपने इसका नोट्स भी देखा। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटा सा वीडियो इसमें आपने देखा। अगर ये आपको अच्छा लगे और आपको समझ में आया हो पूरा टॉपिक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है मेरे पास आज, तो इसलिए आज की वीडियो में केवल एक ही टॉपिक। अगली वीडियो में हम लोग इस पर लंबे पे बात करेंगे और भी कई रिएक्शनों को देखेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।